यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। क्योंकि आबादी के लिहाज से मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इसीलिए आसमानी किताबों की दुनिया में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आसमानी किताब का दर्जा पवित्र कुरान को हासिल है। दुनिया के सभी इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान अपने धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस पवित्र कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उस पवित्र कुरान का शब्दार्थ है खूब अच्छी तरह से पढ़ना, मगर भावार्थ है खूब सोच समझकर पढ़ना। लेकिन पवित्र कुरान शब्द का मूलार्थ, सत्यार्थ या कहूँ कि निहितार्थ है खूब साफ साफ पढ़कर खूब अच्छी तरह से सोचते समझते हुए खुद को दोजख में जाने से रोककर जन्नती बन जाने की काबिलियत हासिल करना। मैं आपको पवित्र कुरान का जो निहितार्थ, सत्यार्थ, मूलार्थ या कहूँ कि पाक साफ, सच्चा और अच्छा मतलब बता रही हूँ, वह यूं ही नहीं बता रही हूँ। पवित्र कुरान का यह पाक मतलब मुझे तब समझ में आया जब मैं पवित्र कुरान की हर आयत को खुदा की आयत मानते हुए पढ़ी और समझी हूँ। कहने का मतलब यह है कि पवित्र कुरान की सभी आयतों को खूब सोच समझ कर पढ़ने के बाद ही मैं आपको पाक साफ, सच्चा और अच्छा मतलब बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप खुद के मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए फिक्रमंद हैं, तो आप भी मेरे इस पाक साफ, सच्चा और अच्छा मतलब को अपनी इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद बना लें, ताकि घर बैठे ही आपकी मुसलमानी ज़िंदगी हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बन जाए, वह भी पवित्र कुरान की आयतों के ज़रिए। पवित्र कुरान की आयतों के ज़रिए पवित्र कुरान का एक दूसरा नाम भी है फुरकान। फुरकान का मतलब होता है सच्चा, झूठा, ईमान, बेईमान, पाक, नापाक, इंसाफ, नाइंसाफ, तमीज, बदतमीज, इंसान, जानवर, शैतान, फरिश्ता, दोस्त, दुश्मन, अपना, पराया, दोजख, जन्नत, मोमिन, काफिर, खुदा, ना खुदा वगैरह वगैरह में फ़र्क बताकर समझाने वाली आसमानी किताब। पवित्र कुरान के पर्यायवाची शब्द फुरकान शब्द को पकड़ाने, पढ़ाने, बताने और समझाने के लिए अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुदा ने खुद ही फुरकान नाम से 77 आयतों वाली एक पूरी की पूरी सूरा हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर उतार दी। अगर यह सवाल किया जाए कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा को अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब को दे ही दिया, जिसको अपने बर्ताव में शामिल करके एक मुसलमान अपने मुसलमानी ज़िंदगी के मकसद को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, तो फिर खुदा को फुरकान नाम का एक स्पेशल चैप्टर हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़ाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको हज़रत मोहम्मद साहब का वह इकबालिया बयान याद करना होगा जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। हज़रत मोहम्मद साहब का इकबालिया बयान आपको अच्छी तरह से तभी समझ में आ सकेगा जब आप फुरकान की हर आयत को खूब अच्छी तरह से समझ करके पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हज़रत मोहम्मद साहब ने पवित्र कुरान को लेकर जो इकबालिया बयान दिया था कि पवित्र कुरान का निचोड़ फातिहा है और फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है,
ठीक वैसे ही आपको सूरा फुरकान की 77 आयतों को निचोड़ना पड़ेगा और तब आपको पवित्र कुरान की 25वीं सूरा फुरकान का निचोड़ हासिल होगा, जिसे मैं 56वीं आयत के रूप में देखती हूँ। अर्थात मैं फुरकान की 77 आयतों का निचोड़ फुरकान की 56वीं आयत को मानती हूँ, जिसमें खुदा ने कुछ ऐसा कहा है, व मा अरसलना क इल्ला मुबश्शिरम व नजीरा। अर्थात और हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और काफिरों को दोजख से डराएं। पवित्र कुरान की इस आयत का निहितार्थ यह है कि इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान को यह बात नहीं समझ में आई कि खुदा ने हज़रत मोहम्मद साहब को धरती पर क्यों भेजा। अर्थात अगर कोई इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान अपनी मुसलमानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहता है तो जितनी शिद्दत के साथ उसे हज़रत मोहम्मद साहब के इकबालिया बयान को जानने, समझने और मानने की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम उतने ही शिद्दत के साथ उसे इस बात को भी अच्छी तरह से जानने समझने की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हज़रत मोहम्मद साहब को क्यों पैदा किया। कहने का मतलब मेरा यह है कि पवित्र कुरान का पाक, साफ, सच्चा और अच्छा मतलब किसी मुसलमान को अमर समझना है तो उसे पवित्र कुरान का निचोड़ फातिहा और फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत अच्छी तरह से जानने, समझने और मानने के साथ साथ पवित्र कुरान की 25वीं सूरा फुरकान का निचोड़ 56वीं सूरा को भी बहुत अच्छी तरह से जानना समझना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।